नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। साथियों, आज मेरे साथ एक सहयोगी पत्रकार के रूप में सतबीर चहल जी जुड़े हुए हैं किसान न्यूज चैनल से, और आप इनसे वाकिफ हैं। हमारे साथ पूरी जो चुनाव हुआ लोकसभा का, उस दौरान समय समय पर हमारे साथ जुड़े रहे इंद्रपाल चार जी, राजनीतिक विश्लेषक। इंद्रपाल जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद कुलदीप भाई। सतबीर जी, आपका भी स्वागत है। धन्यवाद जी, आपका भी पुनिया साहब, और सभी दर्शक साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, लोकसभा का चुनाव हो चुका है। सभी लोगों ने पूरा जोर लगाकर जहां सर भी उन्होंने अपना प्रत्याशी को जितवाना था, वो फैसला हो चुका है। बहुत से दर्शक साथियों के मन में एक सवाल निरंतर चल रहा है कि लोकसभा के नतीजे तो आ गए, लेकिन विधानसभा के नतीजे क्या होने वाले हैं। साथियों, यह जो लोकसभा के नतीजे आए हैं, इनके साथ हर एक विधानसभा से भी ये रिजल्ट आया कि किस विधानसभा में कौन सी पार्टी जीतती। अगर आज हम चर्चा करें, आज के जो हालात हैं, आज 40 लोकसभा से विधानसभा सीटें हैं, उसके हिसाब से सरकार किसकी बने, क्योंकि बहुमत के लिए 46 चाहिए और 46 में सरकार बनती है। तो विधानसभा में इस हिसाब से जो फिलहाल है, किसकी सरकार बनते है। इंद्रपाल जी, अगर आज का हम देखें, आज के हिसाब से आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी लीड ले रही है और क्या हालात हैं जमीन पर। कुलदीप भाई, देखिए, आज के हिसाब से तो कांग्रेस और भाजपा जी दोनों लगभग विधानसभा के हिसाब से भी और लोकसभा के हिसाब से भी जी बराबरी पर है जी। 5-5 सीटें दोनों ने लोकसभा में जीती हैं जी। और जहां तक विधानसभा में लीड की बात है, तो 46 सीटों पर कांग्रेस ने और 44 सीटों पर भाजपा ने लीड प्राप्त करी है। तो आज कांटे का मुकाबला हो गया फिर जी। लेकिन बहुत अंतर कुलदीप भाई विधानसभा चुनाव में आ जाता है जी। जब 2019 की अगर बात करें तो 79 सीटों पर भाजपा ने लीड प्राप्त की थी जी। 1 सीट पर जजपा ने लीड प्राप्त की थी जी। और 10 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने लीड प्राप्त की थी जी। लेकिन जब विधानसभा के परिणाम आए तो भाजपा जहां 79 पर लीड कर पाई थी, वहां पर लगभग 40-41 पर अटक गई थी जी। दूसरी तरफ कांग्रेस ने 10 विधानसभा क्षेत्रों में लीड ली थी, लेकिन विधानसभा चुनाव आए जब अक्टूबर 2019 में जी, तो वो 10 की बजाय 31 पर चली गई जी। और जेजेपी ने 1 विधानसभा सीट नारनौंद से लीड ली थी, लेकिन समीकरण ऐसे बने कि वो 10 विधानसभा की सीटें जीतने में कामयाब हो। तो अब के हिसाब से तो कहा जा सकता कि आमतौर पर सीधा मुकाबला है। जब विधानसभा चुनाव आएगा, टिकट वितरण इसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है। टिकट वितरण किस पार्टी का सही होता है, किसका गलत होता है, तो वो चुनाव परिणाम तो उसी समय तय होगा। इसमें एक ये चीज भी हम मान के चल सकते हैं, जो आज लोकसभा में मुद्दे थे, तो विधानसभा के मुद्दे अलग होंगे। बिल्कुल होंगे, वो एक स्थानीय लेवल पे आ जाएंगे। अब जो वोट है, खासकर अगर बीजेपी की बात करें तो वो मोदी के नाम पे गया जी। हरियाणा में जो जैसे अग्निवीर एक मुद्दा था, वो विधानसभा में नहीं रहेगा, वो सेंटर का काम है। जब हरियाणा का चुनाव होगा तो वो स्थानीय मुद्दे होंगे। तो साथियों, जैसा कि इंद्रपाल जी ने कहा कि जो लोकसभा का चुनाव लड़ा जाता है वो अलग मुद्दों पर लड़ा जाता है और विधानसभा का चुनाव अलग मुद्दों पर लड़ा जाता है। इसमें हो सकता है किसी पार्टी की सीटें बढ़ भी जाए, किसी की घट भी जाए। तो अब हम शुरुआत करते हैं लोकसभा के हिसाब से, किस लोकसभा में कितनी विधानसभा और कितनी विधानसभा में कौन सी पार्टी जीती है। शुरुआत करते हैं हम हिसार लोकसभा सीट से। क्या हाल रहा है हिसार लोकसभा भाई? चुनाव परिणाम के बाद सबसे पहले तो हर एक व्यक्ति का ये कोशिश होती है कि उसके गांव का रिजल्ट क्या रहा, कौन सी पार्टी जीती जी जी। उसके बाद जो आपने बात की किस सीट पर कौन लीड कर रहा है जी, ये भी फिर एक महत्वपूर्ण हो जाता है जी। तो इसमें अगर विश्लेषण करें तो हिसार लोकसभा सीट का तो कांग्रेस ने 6 हलकों में बढ़त बनाई है और भाजपा ने 3 हलकों में बढ़त बनाई है। कांग्रेस ने जिन हलकों में बढ़त बनाई है वो नारनौंद, ऊंचाना, उकलाना, आदमपुर, नलवा और भवानीखेड़ा। इसमें नारनौंद, ऊंचाना और उकलाना ये बिल्कुल कन्फर्म था पहले से ही कि कांग्रेस यहाँ लीड लेगी, लेकिन आदमपुर, नलवा और भवानीखेड़ा पे संशय बना हुआ था। बड़ा चौंकाने वाला भी है आदमपुर से खासकर। बिल्कुल जी। और जहां तक बीजेपी की बात थी, बीजेपी का एक कन्फर्म था कि हांसी, हिसार और बरवाड़ा से वो लीड लेगी और इन्हीं 3 विधानसभा क्षेत्रों से हिसार लोकसभा क्षेत्र में उनकी लीड निकलकर सामने आई है। इंद्रपाल जी, आपने ये तीनों का नाम लिया है, नारनौंद, उचाना और उकलाना। वोट बैंक की बात करा तो सबसे ज्यादा जो वोट बैंक है प्रतिशत के हिसाब से कांग्रेस पार्टी को उकलाना हल्का में मिला है सबसे ज्यादा। देखो, ये नारनौंद, उचाना और उकलाना 3 हल्के तो ऐसे थे कि सबसे ज्यादा लीड कांग्रेस में मिलेगी और हांसी, हिसार, बरवाड़ा में भाजपा सबसे ज्यादा लेगी और आदमपुर, नलवा, भवानीखेड़ा में जो जीतेगा आमतौर पर यह धारणा थी कि वही लोकसभा की सीटें निकाल देगा। तो अब हम बात करते हैं सिरसा लोकसभा क्षेत्र की। सिरसा में कुलदीप भाई 9 की 9 जो विधानसभा सीटें आती हैं जी, 9 की 9 विधानसभा सीटों पर
यहाँ पर कांग्रेस जीती है। जी। लगभग एक तरफी जीत कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी शैलजा की रही है। जी। चाहे वो नरवाना आरक्षित सीट हो, टोहाना हो, फतेहाबाद हो, रतिया आरक्षित सीट है, कालांवाली है, डब्बावाली है, रानिया, सिरसा और एलनाबाद। और सिरसा लोकसभा क्षेत्र की भी एक खासियत है सामने आ रही है। जी। इसमें नरवाना, रतिया और कालांवाली जी। 3 आरक्षित सीटें आ रही हैं और सिरसा की जो लोकसभा सीट है वो भी आरक्षित है। तो इन 9 की 9 सीटों पर सिरसा से कुमारी शैलजा ने बढ़त बनाई है। साथियों, बहुत ही बड़ी बात है, एक लोकसभा के अंदर 9 विधानसभा है और 9 की 9 पर कांग्रेस जीती है, अब अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो साथियों अगला है लोकसभा क्षेत्र रोहतक जी। जिसकी भी नजर पूरे हरियाणा की नजर रोहतक पर थी। यहाँ से दीपेंद्र सिंह हुड्डा लगभग 2 लाख वोटों से जीती हुई। और इसमें सतबीर से एक चीज हम जोड़ सकते हैं, पिछली बार जो रिजल्ट आए थे, रोहतक लोकसभा एक ऐसा क्षेत्र था जहां हार की ज्यादा चर्चा हुई थी। बिल्कुल, बिल्कुल। और इस बार जो वहां परिणाम आए बड़े चौंकाने वाले हैं। क्या है इंद्रपाल जी, शेयर कीजिएगा। कुलदीप जी, 9 के 9 विधानसभा क्षेत्रों में यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा की लीड बनी है। चाहे मैम हो, गढ़ी सांपला, किलोई हो, रोहतक हो, कलानौर आरक्षित हो, बादरगढ़ हो, बादली, झज्जर आरक्षित हो, बेरी और कोसली। जो रोचक बात आपने बताई, पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 में दीपेंद्र हुड्डा लगभग प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से जीत दर्ज कर रहे थे, लेकिन कोसली विधानसभा क्षेत्र ऐसा था जहां से शायद लगभग 73,000 मतों से वो पिछड़ रहे थे। और इस बार कोसली से मात्र कुछ सैकड़ों में ही शायद उनकी लीड आई है, कुछ हजारों में होगी, ज्यादा नहीं है, लेकिन लीड जरूर ली है। तो जो दीपेंद्र की जीत निश्चित हुई है, कोसली वो ज्यादा पिछड़ रहे थे, इस बार मामूली लीड ली है। तो कोसली विधानसभा क्षेत्र में बहुत ज्यादा मतदाता है और वो यादव मतदाता है। और इसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं लोकसभा चुनाव से, जो रावदान से को टिकट दिलवाई थी महबूबाबादी से, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोशिश थी कि जो यादव वोट है उसका बेनिफिट कोसली विधानसभा क्षेत्र का रोहतक लोकसभा क्षेत्र में दीपेंद्र सिंह हुड्डा को मिले। इंद्रपाल जी, पिछली बार एक बात और भी थी कि वो मैम हल्के में भी काफी पिछड़े थे, मामूली सी लीड उन्होंने मिली थी वहां पर। देखिए, हो सकता है मैम विधानसभा क्षेत्र से इस बार आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसी प्रकार की सेटिंग किसी नेता से की हो, तो वहां से भी अच्छी लीड बहुत अच्छी लीड निकल कर आ रही है। जी। तो साथियों, अगली लोकसभा है अंबाला लोकसभा। अब हम बात करते हैं वहां का क्या रहा जी। कुलदीप जी, अंबाला लोकसभा क्षेत्र में 4 जो विधानसभा क्षेत्र है उनमें भाजपा ने लीड दर्ज की है जी। इनमें कलका, पंचकुला, अंबाला कैंट और यमुनानगर जी। और कांग्रेस ने जो लीड प्राप्त की है वो मुलाना है, अंबाला सिटी है, शाडोरा है और जगाधरी। इन सीटों में कांग्रेस ने इसमें ली है जी। अगला लोकसभा क्षेत्र है कुरुक्षेत्र जी। कुरुक्षेत्र ऐसा लोकसभा क्षेत्र था जहां पर जब प्रचार अभियान शुरू हुआ था तो इनेलो प्रत्याशी अभय सिंह चौटाला ने कोशिश की थी कि लगभग यहाँ तिकोना मुकाबला करने की कोशिश हो। बिल्कुल। और ये जो सीट थी कुरुक्षेत्र की, इंडिया गठबंधन ने आम आदमी पार्टी के हिस्से में दी थी और तीनों यहाँ पर दिग्गज नेता थे, चाहे वो नवीन जिंदल हो, सुशील कुमार गुप्ता हो या अभय चौटाला हो। तो कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र पर पूरे प्रदेश की निगाहें लगी हुई थी। कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटों पर भाजपा ने लीड प्राप्त करी है। ये आपकी थानेसर, लाडवा, रादौर, कैथल और पुंडरी। और 4 जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें आम आदमी पार्टी के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुशील गुप्ता ने लीड प्राप्त करी है। ये है गोलाचिका, शाहबाद, पेवा और किलायत। साथियों, एक जानकारी आपको साथ के साथ दे दे, जो 4 ये विधानसभा क्षेत्र है, ये आम आदमी पार्टी ने यहाँ से लीड प्राप्त की है और ये हमने उस 46 में भी जोड़ दिया है। ये 40 तभी बनता जब ये 4 विधानसभा गठबंधन के हैं। तो गठबंधन का आंकड़ा भी 40 में साथ में है। और इस सीट की भी बड़ी चर्चा रही, हम वहां गए भी, सर्वे भी किया था। लोगों का जो कहना था कि इस बार हमने बीजेपी को हराना है, अदरवाइज अभय चौटाला से कोई नाराजगी नहीं थी, पर उन्होंने वोट डाला सुशील गुप्ता को। कुलदीप भाई, वहां पर एक बात आमतौर पर थी, लास्ट जब 3-4 दिन रह गए थे जी, तो एक आम धारणा बन गई थी कि अभय चौटाला 1 लाख से अगर थोड़े बहुत फालतू वोट लेते हैं 1 लाख के आसपास तो उसका नुकसान सुशील गुप्ता को होगा। अगर अभय चौटाला 50 के हेरफेर में अटक जाते हैं तो आम आदमी का जो प्रत्याशी है सुशील गुप्ता, उसके जीतने की संभावनाएं ज्यादा थी। तो ये साफ झलक रहा था, वहां से हुआ भी ऐसा ही, इसलिए वहां से नवीन जिंदल ने जीत प्राप्त की। तो साथियों, अगला लोकसभा क्षेत्र है करनाल। सतवीर जी, करनाल लोकसभा क्षेत्र ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां से प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी चुनाव लड़ रहे थे जी। और उनको बहुत बेनिफिट इसमें मिला है क्योंकि जो 9 विधानसभा क्षेत्र है करनाल लोकसभा क्षेत्र में, उसमें 9 के 9 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा ने जीत दर्ज करी है। इसमें आपका करनाल है, असंध है, नीलोखेड़ी आरक्षित है, घरौंडा है, इंद्री है, पानीपत शहर है, पानीपत ग्रामीण है, इसराना आरक्षित है और समालखा। तो इस प्रकार ये कह सकते हैं कि 3 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें पार्टियों ने 9 की 9 जीती है, जिसमें करनाल से बीजेपी, सिरसा और रोहतक से कांग्रेस। करनाल में बड़ी खासी चर्चा थी। और इंद्रपाल जी, एक बात ये भी है कि जो जीटी रोड बेल्ट है, जीटी रोड बेल्ट में अमूमन ये माना जाता है कि यहाँ से बीजेपी लीड करती है और कई की भी है जीटी रोड बेल्ट और दक्षिण हरियाणा में, लेकिन वहां कुछ सीटें बीजेपी ने गंवाई भी है।
तो उसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? देखिए कुलदीप भाई, गंवानी तो नहीं चाहिए थी जी। क्योंकि मनोहर लाल के बाद जिस प्रकार नायब सिंह सैनी को वो हाँ। प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है, लेकिन जीटी रोड पर जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उसमें 5 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी बढ़त नहीं ले पाई, जिसमें मुलाना है, शाडोरा है, अम्बाड़ा सिटी है, जगाधरी है और शाहबाद है। तो ये 5 सीटें ऐसी है यहाँ पर भाजपा बढ़त नहीं ले पाई। तो साथियों, एक तो बीच में आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया करके साथियों जो आंकड़े जुटाते हैं, बड़ी मेहनत लगती है, आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, अच्छी खासी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा साथियों। और किस सीट पे क्यों हारे इसका भी हम आंकलन आपको बताएंगे, पूरा बताएंगे डिटेल में कि किस सीट पे क्या फैक्टर है। अब हम बात करते हैं फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की। कुलदीप भाई, फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में भाजपा ने लीड ली है तिगांव, बड़खल, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और पलवल जी। और कांग्रेस ने लीड प्राप्त की है पृथड़ा, होटल और हथीन। तो यहाँ पर भी ये माना जा रहा था कि इस बार बड़ा रोचक मुकाबला, क्योंकि 2 गुज्जर कैंडिडेट यहाँ मैदान में, तो दोनों की बड़ी अच्छी पकड़ मानी जाती, लेकिन अंतिम समय में यहाँ बीजेपी सीट निकालने में कामयाब हुई। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं इंद्रपाल जी? देखिए कुलदीप भाई, फाइट थी, एक मजबूत प्रत्याशी कांग्रेस ने यहाँ उतारा था, लेकिन शायद आम मतदाता को ये लग रहा था क्योंकि जो फरीदाबाद का क्षेत्र है वो बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ है, बिल्कुल, और दिल्ली का प्रभाव वहाँ मतलब दिखाई देता है। दिल्ली की 7 विधानसभा सीटें भाजपा ने जीती है, तो उसका भी शायद थोड़ा बहुत असर हुआ, और थोड़ा बहुत ये दिखाई दे रहा था कि केंद्र में भाजपा की सरकार बन सकती है, जिस प्रकार से 400 पार का नारा दिया था, तो हो सकता है कि उसका असर फरीदाबाद में रहा हो। तो साथियों, अगला है लोकसभा क्षेत्र गुरुग्राम। इंद्रपाल जी, गुरुग्राम में बताइए जी, कौन से विधानसभा में कितने बीजेपी ने और कितने कांग्रेस ने लीड हासिल की? सतवीर जी, गुरुग्राम से भाजपा ने 6 विधानसभा सीटों पर लीड प्राप्त करी है जी। ये है पटौदी, सोना, बादशाहपुर, गुरुग्राम, बावल आरक्षित, रेवाड़ी, और 3 सीटों पर यहाँ जो मेवात का क्षेत्र कह सकते हैं, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हो सकता है, ये पुनहाना, फिरोजपुर, जिरका और नौ, इनमें कांग्रेस ने अच्छी लीड यहाँ से प्राप्त की है। तो चुनाव के टाइम पे भी लग रहा था इंद्रपाल जी, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र में वोटिंग भी ज्यादा हुई है और वहां से लग भी रहा था कि शायद कांग्रेस अच्छी लीड लेगी। परिणाम भी इसी प्रकार के आए हैं। शुरू में तो लीड ली थी कांग्रेस ने, हाँ, लेकिन लग भी रहा था कि जीत जाएगी शायद, क्योंकि काउंटिंग इधर से शुरू हुई थी जी, लेकिन बाद में पिछड़ गई और वो अंतर है वो ज्यादा नहीं रहा, कांटे का मुकाबला वहां पर रहा है। साथियों, अब हम बात करते हैं भिवानी महेंद्रगढ़ सीट की। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट की अगर बात करें तो धर्मवीर सिंह का नाम आता है और लोग बोलते हैं कि धर्मवीर सिंह जी किस्मत का धनी है। इस बार भी ये बात सच साबित हुई। सभी के सभी भिवानी से धर्मवीर सिंह को हरा रहे थे। हमने एक आंकलन किया था, उस आंकलन में हमने बोला था कि धर्मवीर सिंह जी चुनाव जीतेंगे, मार्जिन कम होगा लेकिन चुनाव पक्का जीतेंगे। क्या रहा वहां का विधानसभा का रिजल्ट? भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर कुलदीप जी 6 विधानसभा सीटों पर भाजपा ने लीड प्राप्त करी है जी। ये एक तोशाम है जहां से किरण चौधरी चुनाव लड़ती हैं, बिल्कुल। भिवानी है, नारनौल है, महेंद्रगढ़ है, नांगल चौधरी है जी। और 3 विधानसभा सीटें अटेली भी शायद, अटेली, नांगल चौधरी और अटेली जी। एक 3 सीट है जहां से कांग्रेस ने बढ़त ली है जी। ये है बाडरा, लोहारू और दादरी। तो साथियों, अगला लोकसभा क्षेत्र है सोनीपत। सोनीपत में सतवीर जी शुरू से ही एक कयास लगाए जा रहे थे कि जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं सतपाल ब्रह्मचारी, वो जीत दर्ज कर लेंगे, लेकिन जो रिजल्ट आए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि जो जीत का अंतर है वो बहुत ही मामूली रह गया और सोनीपत का जो मुकाबला था फंस गया था एक बार। यहाँ पर भाजपा ने लीड प्राप्त की है 5 विधानसभा सीटों पर, गन्नौर, राई, सोनीपत, जींद और सफीदों, और कांग्रेस ने लीड प्राप्त की है खरखोदा, गोहाना, बड़ौदा और जुलाना में। तो वैसे तो वहां कांग्रेस जीत गई, लेकिन जीत वहां ज्यादा हलकों में बीजेपी गई, तो कांटे का बड़ा मुकाबला था, एक तरफा नहीं था जैसा लोग कहते हैं एक तरफा है। देखो, सफीदों का तो जाटलैंड का क्षेत्र आ जाता है इसमें जी, और सफीदों में भी बीजेपी जीत रही, तो यहाँ पर कांटे का मुकाबला है 5 और 4 का। तो इस बार एक चीज और निकल के सामने आई है इंद्रपाल जी, कि जो हरियाणा की 5 लोकसभा सीटें जो जीतती हैं कांग्रेस पार्टी ने, तो उसका मत प्रतिशत क्या रहा? पूरे देश में इस बात की चर्चा है। इसमें इन 5 लोकसभा सीटों का मत प्रतिशत कांग्रेस का जो रहा, जो कांग्रेस ने जीती है जी, वो लगभग 47% रहा है। 47% से ऊपर रहा, पॉइंट कुछ है जी। तो पूरे भारतवर्ष में साथियों इस बात का चर्चा है, कांग्रेस पार्टी ने जो सबसे ज्यादा मत प्राप्त किए हैं तो वो हरियाणा की 5 लोकसभा क्षेत्रों में प्राप्त किए हैं साथियों। तो कुलदीप जी, अगर 2019 की बात करें तो 2019 में
अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, करनाल, सिरसा, भिवानी, महेंद्रगढ़ व फरीदाबाद जो लोकसभा सीटें थी, इनमें 9 विधानसभा सीटें आ गई। इन सभी लोकसभा क्षेत्र की सभी सीटें बीजेपी ने जीती थी। इस बार तो 3 लोकसभा क्षेत्र है, सिरसा, रोहतक और करनाल। लेकिन 2019 में अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, करनाल, सिरसा, भिवानी, महेंद्रगढ़ और फरीदाबाद, इनमें सभी विधानसभा सीटों में भाजपा ने बढ़त बनाई थी। तो साथियों, यह जो हमने चर्चा की है, यह चर्चा हमने की है कि कौन सा ऐसा विधानसभा क्षेत्र रहा जहां से कौन सी पार्टी जीती। हमने सिलसिलेवार आपको बताया। इसमें अनेक कारण ऐसे हैं कि क्या कारण रहा कि उस विधानसभा के अंदर क्यों हारी और जीत का क्या कारण रहा उस पार्टी का, उस पर भी हम एक विस्तृत चर्चा करेंगे। और किस कैंडिडेट का क्या रोल था, लोकल मुद्दे क्या थे, यह चर्चा आपको हमारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राम राम साथियों।